अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ यासिर महमूद फ्राम द किंग। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी मस्जिद का विज़िट कराएंगे जिसको इंसानों ने नहीं बल्कि जिन्हों ने तमीर किया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जिसको जिन्हों ने तमीर किया था। दोस्तों, इस मस्जिद को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्हों से तमीर करवाया था। इस पाक मस्जिद का नाम है मस्जिद अक्सा, जिसको कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कुछ यूँ इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, बड़ी मुक़द्दस है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गई, जिसके इर्द गिर्द को हमने बरकतों से मामूर कर रखा है। मकसद ये था कि उनको हम अपनी निशानियाँ दिखा दें। बेशक अल्लाह खूब सुनने और खूब देखने वाला है। मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन के सबसे ज़्यादा मरबूत शहर अल-कुद्स में वाक़या है। अल-कुद्स, जिसको बैतुल मुक़द्दस यानी इलिया भी कहा जाता है। 5000 साल पहले यबूसियों ने इसको इस मकाम पर आबाद किया था और उसी वक्त से यह फ़लस्तीन के दारुल सल्तनत की हैसियत से और आलमी सतह पर एक दीनी, सकाफ़ती और तारीख़ी मरकज़ की हैसियत रखता है। ये फ़लस्तीन का मरकज़ी और अहम तरीन तारीख़ी शहर है। मुसलमानों के नज़दीक मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा के बाद यही तीसरा अहम शहर है। मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा की वजह से इसको ये अहमियत हासिल है। अल-कुद्स फ़लस्तीन के क़ल्ब में वाक़ा है। मरकज़ में होने की वजह से दीगर शहरों से सबसे ज़्यादा मरबूत शहर है। दोस्तों, मस्जिद की विज़िट की जानिब बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू किंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाली बेल के आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मस्जिद अक्सा की मेन एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं। हम सीढ़ियाँ उतर कर नीचे की तरफ जाएंगे। ये देखें नाजरीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाना पड़ता है। ये मेन एंट्रेंस पर जो ऊपर की तरफ मस्जिद बनी हुई है, ये एक्सटेंशन करके न्यू मस्जिद बनाई गई है ऊपर की तरफ। यहाँ पर बाजमात नमाज भी लोग अदा करते हैं। ऊपर की तरफ जो नीचे वाला हिस्सा है, ये हम नीचे उतर कर जा रहे हैं। जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर माह रमज़ान में ज़्यादातर लोग एतकाफ़ करते हैं। ये देखें नाज़रीन, आप देख सकते हैं साइड वाली दीवारों पर पुराने पत्थर लगे हुए हैं और कितने बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं। छत पर भी पत्थर लगाए गए हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद को जिनों से तमीर कराया था। इसमें बहुत सारी एक्सटेंशन कराई गई हैं, लेकिन नीचे जो है पुरानी मस्जिद आबाद है। ये मस्जिद बहुत ज़्यादा डीप में वाक़या है। अभी हम इससे मज़ीद नीचे की तरफ जाएंगे। लोग यहाँ पर विज़िट करने के लिए आते हैं। ये देखें, ये औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह है। ये दूसरी साइड है। हम यहाँ से मज़ीद नीचे की तरफ उतर कर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि न्यू एक्सटेंशन के दरमियान, न्यू पिलर्स के दरमियान जो पुराना पिलर दिखाई दे रहा है, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्हों से तमीर कराया था। और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं दीवारों पर कितने बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। ये सामने मकतब है, लाइब्रेरी है। यहाँ से लोग किताबें लेकर पढ़ते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं दीवारों पर, पिलर्स पर। ये 3-4 पत्थरों पर मुश्तमिल पूरा पिलर बन जाता है। जबकि इसके दरमियान जो वाइट कलर की दिखाई दे रही है आपको पिलर, ये न्यू बनाए गए हैं। ये देखें, ये भी पिलर्स हैं। बहुत बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। और इसके साथ ही एक महराब है, जिसके बारे में 2 रिवायत हैं। नंबर 1 पे जो रिवायत है वो है कि यहाँ पर हज़रत सैयदना ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम इबादत किया करते थे। ये उनका महराब है।
اور نمبر 2 پہ ایک دوسری روایت ہے کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء کی جماعت کروائی تھی، جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بڑی مقدس ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ ناظرین، یہ ایک کمرہ بنایا گیا ہے، یہاں پہ ایک کنواں بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو اب ڈھانپا گیا ہے۔ یہاں پر لوگ اولیو آئل یعنی زیتون کا تیل اکٹھا کیا کرتے تھے۔ لوگ جو بھی آتے تھے وہ یہاں پہ زیتون کا تیل ڈونیٹ کرتے تھے۔ اس تیل سے مسجد اقصی کے چراغوں کو جلایا جاتا تھا۔ یہاں پر لوگ آتے ہیں، اس مسجد میں نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے پتھر لگائے گئے ہیں دیواروں پر۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا، اس مسجد میں وزٹ کرنا اور آپ کو اس مسجد کو دکھانا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں تمام دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ہمارے حق میں جو بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بن مانگے عطا فرمائے۔ ہمارے دوستوں نے، ہمارے جس دوست نے دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔